आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है, हाउ डज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। यानी कि जो हमारी फॉसिल्स की स्टडी होती है वो कैसे मदद करती है हमारे इवोल्यूशन को बताने में, यानी कि उसको समझने में। सबसे पहले मेरी बात इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होते हैं हमारी चेंजमेंट। हाँ जी, चेंजमेंट यानी कि हमारे जो चेंजेस हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हुए हैं या फिर हमारे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। यानी कि पहले एंशियंट टाइम के अंदर वो किस प्रकार से थे और अब वो मॉडर्न टाइम्स में किस प्रकार से हैं, तो उसकी जो खोज हम करते हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं, वो हमारी इवोल्यूशन ही होती है। तो इन चेंजेस को स्टडी करना हमारा इवोल्यूशन कहलाया जाता है। तो जो इवोल्यूशन है वो हमारा बेस्ड होता है हमारी हिस्ट्री पे। हाँ जी, हिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं क्योंकि एंशियंट टाइम की बात हो रही है। अब मुझे बात करनी है यहाँ पे हमारे फॉसिल्स कैसे मदद करते हैं। अगर हम फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स होते हैं हमारे रिमेन्स। हाँ जी, ये हमारे बचे कुचे अवशेष होते हैं। किस चीज़ के? हमारे प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ये हमारे एनिमल्स के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे हार्ड पार्ट्स होते हैं इनके, वो हमारे क्या हैं, बचे रह जाते हैं। और इनका जो इम्प्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है किसके ऊपर? हमारी रॉक्स के ऊपर। हाँ जी, तो ये होते हैं हमारे फॉसिल्स। यानी कि रॉक्स के ऊपर अगर हमें इम्प्रेशन देखने को मिल रहा है तो वो फॉसिल्स है। जो राइट में मैंने ऊपर इमेज लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं कि रॉक के ऊपर मुझे किसी की हार्ड पार्ट्स की इंप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा एक फॉसिल ही कहलाया जाता है। तो अब इन फॉसिल्स को स्टडी करके मैं कैसे बता देता हूँ, दो तीन पॉइंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो मैं स्टडी कर सकता हूँ इवोल्यूशन से रिलेटेड, वो क्या होता है, मेरे जितने भी एंशियंट ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में स्टडी कर सकता हूँ। हाँ जी, एंशियंट ऑर्गेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी थी। और कई बार क्या है, कई केसेस में मैं एनाटॉमी भी स्टडी कर सकता हूँ। तो अब वो कैसे कर सकते हैं, अब आप ऊपर ही देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लगा रखा है। ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म का लगा रखा है। ये जो मेरे फॉसिल की इमेज है बता देता हूँ, ये मेरे किस ऑर्गेनिज्म की है, ये है आर्कियोटेरिक्स की। जो आर्कियोटेरिक्स है वो कैसा था? वो हमारा था बर्ड लाइक डायनासोर। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं डायनासोर आपको आज तो देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि ये क्या है, ये हमें बता रहा है एंशियंट ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि ये पिछले टाइम में हमें देखने को मिल रहे ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम पे, यानी कि हिस्ट्री में कौन कौन से टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म रहा करते थे उस टाइम पे, तो वो बताते हैं। जैसे कि मैंने इमेज के साथ दिखाया आपको आर्कियोटेरिक, जो कि हमारा एक बर्ड लाइक डायनासोर हुआ करता था। दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारे किस एरा में, यानी कि कौन से टाइम स्केल पे हमें वो कॉमनली देखने को मिलता था। अब ये कैसे पता चलता है, आपको बता देता हूँ। और जो हमारा विद टाइम के साथ हमारी जो लेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरी क्या है, ये मेरी सरफेस की लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। फिर उसके नीचे ये मेरी थोड़ी सी लंबी लेयर आ गई, फिर क्या है, उसके नीचे और मेरी लेयर आ गई। तो होगा क्या, अगर मैं जितना जितना नीचे जाता जाऊँगा तो ये क्या है, ये मेरे को उतना ही बताते जाएगी कि जो सबसे नीचे वाली हमारी रॉक्स हैं ये हमारी एंशियंट रॉक्स हैं, क्योंकि नई नई रॉक्स तो ऊपर ही आएंगी। ये मेरी मॉडर्न रॉक्स हैं। तो अगर मेरे फॉसिल्स हैं वो मेरे यहाँ से आ रहे हैं तो मैं बता दूंगा भाई ये ज़्यादा देर की रॉक नहीं है, ये कुछ बीच के मुकाबले पड़ रही है। तो मुझे टाइम स्केल के बारे में थोड़ा सा अनुमान पता चल रहा है। मैं इन रॉक्स को स्टडी करूंगा जिससे मुझे इनकी एज पता चल जाएगी। और क्या है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ वाली रॉक्स से मिल रहा है मुझे अगर कोई फॉसिल, तो मैं बताऊंगा कि ये वाला जो फॉसिल है ये मेरा सबसे ज़्यादा पुराना फॉसिल है, इससे भी पुराना फॉसिल है ये। तो इस प्रकार से मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पता लगा सकता हूँ कि जो मेरा ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टाइम पीरियड में हमारा रहा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ खाली अनुमान की, यहाँ पे श्योरिटी हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो अब आप देखिए ना, रॉक हमें तो नहीं बताएगी कि मैं इतने साल पुरानी हूँ। तो ये क्या है, हमारा एक अनुमान ही होता है, लगभग वाला अनुमान रहता है। तो ये तो मेरी बात होगी दो पॉइंट्स की, जिसके थ्रू मैं इवोल्यूशन स्टडी कर सकता हूँ, एक एंशियंट ऑर्गेनिज्म को, एक जियोलॉजिकल टाइम को। साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स हो गए जैसे, या फिर एनिमल्स हो गए, तो इनकी क्या हैबिटेट रहा होगा, मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूँ। हैबिटेट से क्या मतलब है, यानी कि ये कहाँ पे रहते होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक फॉसिल मिला था किसका, हमारे वूली मैमथ का। हाँ जी, ये हमारे वूली मैमथ जो होते हैं ये हमारे
एलिफेंट के नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट ये रिलेटिव हैं, यानी कि उनके जैसे ही दिखते थे। तो ये जो हमारे वूली मैमथ थे ये हमें कहाँ पे मिले थे, ये हमें मिले थे कोल्डर रीजन्स में। हाँ जी, इनके फॉसिल्स कोल्डर रीजन में मिले थे। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो वूली मैमथ है ये हमारे कहाँ पे रहते होंगे, इनका जो हैबिटेट कैसा होगा, इनका जो हैबिटेट होगा वो कोल्डर रीजन्स का ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ उनका हैबिटेट क्या है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया कि फॉसिल्स की स्टडी करने से इवोल्यूशन में हमारी कैसे मदद मिल जाती है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।